श्री राम राम बेस काटो, आवाज बढ़ाओ। श्री सीताराम श्री राम राम श्री राम श्री सीताराम। आवाज बंद ही भाई, बिल्कुल आ रही। बेस काट दो पूरा, आवाज आ रही। श्री राम राम श्री सीताराम। और खोलो। श्री राम राम श्री सीताराम। श्री राम राम गला पकड़ा राम राम। आवाज लाओ, आवाज नहीं है। आवाज नहीं। श्री राम राम श्री सीताराम। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले रास बिहारी सरकार की, बोले गुरुदेव भगवान की, बोले अपने अपने माता पिता भगवान की। हरे हरि स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानामृतसंघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीगदाभार पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादर्पेन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। आग लगी आकाश में झर झर गिरत अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम।
जननी जनक बंधु के प्रभु श्री सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले रास बिहारी सरकार की, बोले गुरुदेव भगवान की। परम अकारण करुणा गुणालय जगत नेता जगदाधार जगदीश्वर, जगत का पालन करने वाले, जगत का हित करने वाले, जगत का सृजन करने वाले भगवान श्री वाक्य बिहारी लाल जी महाराज के पावन चरण कमलों विस्ताश का बारंबार प्रणाम। वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम हमें इस मानव योनि में जन्म देने वाले हमारे परम पूज्य माता पिता के पावन चरण कमलों में इस दास कहे ही से बारंबार नमन। वो जहाँ कहीं भी हो वहीं से इस दास को आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे अंदर के ज्ञान को दूर करके ज्ञानवान बनाने वाले, प्रकाशवान बनाने वाले, ज्ञान की ज्योति को जलाने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आइए श्याम कथा के रशिया, राम कथा के मर्मज्ञ परम संत श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में शीश का दंडवत प्रणाम। वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पर मंचस्थ समस्त आचार बंधु, समस्त कलाकार बंधु, समस्त आवाहित पूज्य स्थापित देवी देवताओं के पावन चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम परिचित पद को सुशोभित कर रहे हुए हमारे परिचित जी महाराज व उनका कुटुंब परिवार, पधारे हुए समस्त श्रोतानुमान भाव, सभी भक्तानुरागी प्रेमी भक्तों के हृदय में इस परम पिता परमात्मा के अनुपमयी छवि का दर्शन करते हुए यही व्यासपीठ से सभी को मेरा बारंबार नमन। सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। देव गण जन नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजनचर, कृपा करो विश्व की भावना से सभी को मेरा बारंबार नमन। आइए, जैसा कि हम समस्त महानुभावों को विदित है, आज भगवान के अनुपम में जो चर्चा प्रारंभ होने के लिए जा रही है, इससे आज चतुर्थ दिवस है। ज्ञान गंगा की चतुर्थ धारा अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हो चुकी है। समस्त श्रोतानुमान भावों से हमारा निवेदन है, क्योंकि कहते हैं जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। महाराज, अगर हमें मानव शरीर, मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो इस संसार में इतने कार्य हैं कि हम किन्हीं न किन्हीं कार्यों में व्यतीत बने रहेंगे। लेकिन अगर भगवान के चरणों से अनुराग करना है, भगवान के चरणों में अपने मन को एकाग्र करना है, तो हमें उस परम पिता परमात्मा के चरणों से अनुराग करना पड़ेगा और समय निकाल करके उसके दर तक जाना पड़ेगा। तभी भगवान के चरणों से हमारी प्रीत लग सकती है। इसीलिए जो भी भक्तानुरागी प्रेमी भक्त वृंद जहाँ कहीं भी हो, वहीं से आते और गुनगुनाते हुए चलते चले आएंगे। क्योंकि कहते हैं भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने इस मन मतंग रूपी भौरे को एकाग्र करना पड़ता है। क्योंकि मन बड़ा चलायमान होता है महाराज, पता नहीं किस जगह पर कहां पर पहुंच जाए। मन को कोई एकाग्र नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर हम बैठे यहाँ पर है, मन का वो घर में रखा हो, घर में रखे रखे का थोड़ी देर बाद कानपुर घूमने के लिए निकल जाए, मन को कोई नहीं पकड़ सकता है। इसीलिए इस मन मतंग रूपी भौरे को एकाग्र करते हैं और उस परम पिता परमात्मा के चरणों से अपने मन के तार को जोड़ते हुए चलते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके तदोपरांत आगे की जैसी हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी या हनुमान जी महाराज जैसे कृपा बरसाएंगे, उसी के अनुसार आगे की कथा को हम आप सभी के बीच श्रवण पान कराने का प्रयत्न करेंगे। आइए, मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए चलते हैं उस परम पिता परमात्मा के चरणों की ओर। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तुम्हारे तुमास स्वामी सखा तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए चलते हैं उस कथा की ओर, क्योंकि महाराज कहा जाता है कि जो हमें मानव का तन प्राप्त हुआ है बड़ी दुर्लभ बात है, बड़ी दुर्लभ अवस्था में जाकर के हमें ये मानव का तन प्राप्त होता है। और ये मानव का तन प्राप्त करने के बाद अगर हम अपनी मुक्ति का साधन बनाना चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण में जाना पड़ता है, तभी जाकर के हम अपनी मुक्ति का साधन खोज पाते हैं। क्योंकि कहते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जब मनुष्य संसार की 84 लाख योनियों का भ्रमण करके आता है उसके बाद ये मानव शरीर प्राप्त होता है। तो क्योंकि कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य का विषय है महाराज, और बड़ा भाग्य कहाँ होता है? हम लोग कहते हैं साधारण तौर में हमारे बड़े भाग्य हैं जो आज हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमारा ये काम हो गए। तो गोस्वामी बाबा ने लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हर मनुष्य का बड़ा भाग्य है जो उसे मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। और इस तन को हमें उपयोग कैसे करना है ये हमारे ऊपर है कि हम इस तन को कैसा चलाना चाहते हैं, सदमार्गी बनाना चाहते हैं, भगवान के चरणों में अनुराग करने वाला बनाना चाहते हैं, या अत्याचारी दुराचारी अपने आप को बनाना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर होता है हमारा। क्योंकि कहते हैं 3 चीजें हर मनुष्य के घर में प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? सुखदारा अरुलक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, और लक्ष्मी। ये तीनों चीजें चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा अत्याचारी हो महाराज, उसके घर पर भी होती है। लेकिन 2 चीजें कौन सी प्राप्त नहीं होती है? संतों का समागम और हरि कथा। ये हर व्यक्ति को साधारण तौर पर नहीं प्राप्त होती है, ये उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। क्योंकि कहते हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के उसे एक बार भागवत सुनने का अवसर प्राप्त हो पाता है। एक बार जब उसे भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है जब उसके जन्मों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं। वो वास्तव हमारा बड़ा शुभ अवसर है। हमारे भी पुण्य आज एकत्रित हुए हैं। उस परम पिता परमात्मा की अनुपम कृपा हम पर बरस रही है, जो परीक्षित पथ पर सुशोभित होकर के हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भजन जहाँ कहीं भी हो रहा हो, चाहे थोड़ा सा समय निकाल करके जाना चाहिए, लेकिन भगवान के चरणों में अवश्य जाना चाहिए और अवश्य जाकर के अपने मन को लगा करके भगवान की कथा का रसस्वादन करना चाहिए। क्योंकि महाराज ये जीवन क्या है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शीतल सुगंध समीर चली न चली। और
रट ले हरि नाम हरि रसना, अंत समय हिली न हिली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली। जीवन क्या है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। ये जीवन महाराज एक क्षण भंगुर है, हमें विदित नहीं है, पता नहीं हम आज रात्रिकालीन बेला में सो रहे हैं, कल सुबह उठ पाए या ना उठ पाए। हमें ये विदित नहीं है, अभी हम आकर के भगवान की कथा में बैठे हैं, लेकिन हमें ये अवगत नहीं है, पता नहीं शाम को हम सुरक्षित अपने घर पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कहते हैं जीवन एक क्षण भंगुर है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, जो कलिकाल है महाराज बड़ी भारी तलवार लिए फिरता है। ये तन बड़ा कोमल है, पता नहीं उसकी चोट हम झेल पाए या ना झेल पाए। इसीलिए कहते हैं रट ले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिली ना हिली। जो समय प्राप्त हुआ है इसी समय में हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। पता नहीं अंत समय में हम भगवान का भजन कर पाए या न कर पाए, क्योंकि कहते हैं मरते समय व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाता है। अंत समय में भगवान का नाम उसके मुख से निकल ही नहीं सकता है, चाहे वो जितना बड़ा प्रयत्न कर दे। तो क्यों हम अंत समय का इंतजार करें? जब सुंदर सा समय हमें प्राप्त हुआ है तो भगवान का भजन हमें करना चाहिए। आइए चलते हैं कथा की ओर। कल बहुत ही सुंदर से अमृतमयी चर्चा का हम सभी भक्त स्वादन कर रहे थे। भगवान उत्तानपाद जी महाराज के पावन वंश का हम सभी ने बड़ी सुंदर सी चर्चा का रसास्वादन किया। उनके पुत्र ध्रुव जी महाराज की रूपमयी कथा का सभी भक्तों ने रसास्वादन किया। उत्तानपाद जी महाराज दो भाई थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। छोटे पुत्र की कथा हम सभी ने कल श्रवण की, आज बड़े पुत्र की श्रवण करते हैं। किनकी? प्रियव्रत जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित जी कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, भगवान आपने हमें छोटे पुत्र की कथा तो श्रवण पान करा दिए है और आप हमें बड़े पुत्र की कथा को श्रवण पान कराइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अपने मन को एकाग्र करके बड़े ध्यान से सुनो, उनके बड़े पुत्र जी महाराज कैसे थे। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी महाराज थे, उनकी कथा सुखदेव जी महाराज बड़े ही प्रेम से श्रवण पान कराने लगे। महाराज प्रियव्रत जी महाराज अपने राज्य पर राज्य कर रहे थे, लेकिन प्रियव्रत जी महाराज अपने मन में एक विचार करते चले जा रहे। प्रियव्रत जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ये दिन और रात का जोड़ा जो है, दिन तो होता है, दिन में सारे मनुष्य अपने प्रकार के नाना प्रकार के कार्यों को करते हैं, लेकिन रात्र में मनुष्य सो करके समय बर्बाद कर देते हैं। क्यों ना ऐसा करना चाहिए, हम अगर इस संसार में रात ही ना होने दें तो जो मनुष्य रात में सो जाते हैं उस समय को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। जब प्रियव्रत जी महाराज ने ऐसा मन में विचार किया, उन्होंने एक सुंदर सा दिव्य मणियों से रथ तैयार किया और रथ लेकर के जाकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई। 7 दिनों तक प्रियव्रत जी महाराज ने रात नहीं होने दी, और जब रात नहीं होने दी तो इस पृथ्वी पर उथल पुथल मचने लगी। और जब इस पृथ्वी पर महाराज उथल पुथल मचने लगी तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अगर प्रियव्रत जी महाराज रात्र नहीं होने देंगे तो संसार में प्रलय आ जाएगी, संसार चलने वाला नहीं है, अधिक दिन तक संसार नहीं चल पाएगा। ब्रह्मा जी दौड़ करके प्रियव्रत जी महाराज के पास आए और आकर के समझाने लगे, कहने लगे कि हे प्रियव्रत, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब सृष्टि के नियम है, इनमें अगर आप कोई बदलाव करोगे तो बदलाव नहीं हो सकता है, सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी। सृष्टि का जो भी नियम है महाराज वो हमारे लिए कल्याणकारी ही है, और अगर हम इनमें बदलाव करना चाहें तो हम बदलाव नहीं कर सकते साधारण तौर पर, क्योंकि अगर रात्रिकालीन बेला होती है तो रात का भी महाराज सदुपयोग होता है। रात का क्या सदुपयोग होता है? दिनकालीन बेला में जो श्रमिक दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद रात्रिकालीन बेला में घर में पहुंचते हैं, जाकर के आराम करते हैं, और पुनः जब दिन होता है तो जाकर के काम करने लग जाते हैं। वहीं पर जो भोगी व्यक्ति होते हैं वो जाकर के रात में भोग विलास करते हैं, लेकिन जो संत व्यक्ति होते हैं महाराज वो रात्र में एकांत के समय में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। इस प्रकार से जब
प्रियव्रत जी महाराज को ब्रह्मा जी समझा रहे हैं तो उदाहरण दे करके समझाने लगे, कहने लगे अच्छा एक बात बताइए आप हमें प्रियव्रत जी महाराज, अगर रात नहीं होगी तो जो संत एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करना चाहता हो, दिन में तो इतना शोर शराबा रहता है, वो एकांत में बैठ करके भगवान का भजन कैसे करेगा। जब सोचा तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक बात बताइए, आपके घर में अगर दाल बनी हो, दाल में आप बनाते समय नमक डालना भूल जाएं तो दाल कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जब मैया से कहा कि आज नमक नहीं डाला तो माता जी ने कहा कल विशेष ध्यान रखेंगे नमक डालने का, और इतना विशेष ध्यान रखा नमक डालने का कि 2 बार नमक डाल दिया। अगर आपने 2 बार नमक डाल दिया तो वो अच्छा लगेगा? फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कल और विशेष ध्यान रखेंगे, और जब कल और विशेष ध्यान रखेगा सोचा तो दाल की जगह पर उन्होंने खीर में नमक डाल दिया। जब खीर में नमक डाल दिया तो अंत में विचार किया कि महाराज ये नमक बड़ी बुरी चीज है, इस नमक को ही हम अपने घर में नहीं रखेंगे। उस नमक को ही फेंक दिया। इसमें नमक का क्या दोष था महाराज? इसमें केवल हमारे नियमों का दोष था। अगर हम नियमित होकर के प्रतिदिन की भांति दाल में नमक डालते तो दाल भी अच्छी लगती और नमक का भी सदुपयोग होता रहता। उन्होंने नमक को ही खराब बता करके नमक को फेंक दिया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी महाराज को समझाया। जब समझाया प्रियव्रत जी महाराज को, प्रियव्रत जी महाराज अपने घर में आए। घर में आने के बाद प्रियव्रत जी महाराज ने 7 दीपों की रचना की। महाराज प्रियव्रत जी महाराज ने जब 7 दीपों की रचना की, 7 दीपों की रचना करने के बाद अपने बड़े पुत्र हैं जिनको जम्बू द्वीप के राजा बना दिया। जम्बू द्वीप का राजा बनाया किसको? महाराज अग्नीत को जम्बू द्वीप का राजा बना दिया। अग्नीत के महाराज 9 पुत्र हुए, 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्वोचित अप्सरा से साथ विवाह करके, अग्नीत जी महाराज का विवाह किसके हुआ? पूर्वोचित अप्सरा नाम की कन्या से विवाह हुआ। इन्होंने अपने 9 पुत्र हुए। इनके जब इनके 9 पुत्र हुए, इन्होंने भगवान से वरदान मांगा। भगवान से कहा, अग्नीत जी महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद भगवान से कहा कि हमें आपके समान पुत्र चाहिए। तो इनका जो बड़ा पुत्र है स्वयं भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार हुए। बोले ऋषभ देव भगवान की। जब स्वयं भगवान ऋषभ देव के रूप में आकर के इनके यहाँ पर अवतरित हुए हैं, जब इन्होंने ऋषभ देव जी महाराज ने जम्बू द्वीप के बंटवारा किए, पुत्रश्री यज्ञ किया, भगवान प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहते हो? इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मणों से कहा, महाराज ब्राह्मण इतने कृपावान होते हैं। अग्नि जी महाराज से कहने लगे कि आप हमसे मांग लें और आप क्या चाहते हैं। जब पूछा कि आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों से वंदना करने लगे तो भगवान से कहा, ब्राह्मणों से कहा कि अब हम क्या बताएं, हमें आपके जैसे ही संतान चाहिए। भगवान हंसकर बोले, ओहो हमारी जैसी संतान तो इस संसार में हो ही नहीं सकती है। भगवान के समान इस संसार में महाराज कोई दूसरा नहीं हो सकता है। भगवान स्वयं ऋषभ देव बन करके महाराज उनके घर में आए हैं। जब ऋषभ देव भगवान आए तो ऋषभ देव भगवान के तेज ओज से, इतना बड़ा तेज है ऋषभ देव जी महाराज का। जब ऋषभ देव जी महाराज राजा बने, इंद्र क्रोधित हो गया। इंद्र ने सोचा कि अब ऋषभ देव जी महाराज के राज्य में वर्षा ही नहीं करूंगा। जब इंद्र ने ऋषभ देव जी महाराज के राज्य में वर्षा ही करना बंद कर दिया महाराज, तो ऋषभ देव जी महाराज अपने राज्य से निकल करके स्वयं उन्होंने अपने मन से ही अपने राज्य में जब वर्षा करवाई तो इंद्र लज्जित हुए। इंद्र आए, आकर के अपनी पुत्री जयंती का विवाह महाराज ऋषभ देव जी के साथ में कर दिया। जब महाराज ऋषभ देव जी के साथ में इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह कर दिया, ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। जब ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनके सबसे बड़े बेटे हैं भरत जी महाराज, और इन्हीं भरत जी महाराज के नाम से हमारे इस देश का नाम पड़ा है क्या? भारतवर्ष। ऋषभ देव जी महाराज के जब 100 पुत्र हुए, इनके बड़े बेटे हैं भरत जी महाराज, इनके ही द्वारा इस देश का नाम पड़ा महाराज भारतवर्ष। इसके बाद में महाराज जब ऋषभ देव जी महाराज ने राज्य को किया, राज्य को करने के बाद एक दिन ऋषभ देव जी महाराज ने मन में विचार किया, क्यों ना अब हमें इस राज्य को छोड़ देना चाहिए। ऋषभ देव जी महाराज ने अपने बड़े पुत्र हैं जो भरत जी महाराज, उनको राजा बनाया। भरत जी महाराज को राजा बनाने के बाद ऋषभ देव जी महाराज वन प्रांत की ओर निकल गए भगवान का भजन करने के लिए।
ऋषभ देव जी महाराज जब वन प्रांत की ओर निकल गए भगवान का भजन करने के लिए, तब तक इधर से देखा ऋषभ देव जी महाराज इतने विरागी हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं कि गांव में अगर किसी के पास जाते हैं तो लोग उन्हें बैठाने से मना कर देते। भगवान का भजन आप साधारण तौर पर नहीं कर सकते हैं महाराज। जब तक आप एक कार्यरत व्यक्ति रहेंगे तो आप भगवान के भजन में अगर बैठेंगे, किसी को आपकी जरूरत हो तुरंत आपको फोन करके बुला लेगा कि आओ हमारा ये काम है, थोड़ा सा करवा दो जा करके। आप भी सोचेंगे हम इस काम के काबिल हैं तो हमें क्यों ना उस व्यक्ति का कार्य करवा देना चाहिए। ऋषभ देव जी महाराज ने सोचा अगर हम ऐसे ही बने रहेंगे तो हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। ऋषभ देव जी महाराज ने पागलों का भेष धारण कर लिया। महाराज ऋषभ देव जी महाराज पागल बन गए, और ऐसे पागल बन गए कि जहां समय मिल जाता है, जिस जगह पर मिल जाता है वहीं पर लेट जाते हैं, वहीं पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे। कोई ऋषभ देव जी महाराज को अपने पास नहीं बैठाना चाहता है। महाराज कोई भी ऋषभ देव जी महाराज के पास नहीं जाना चाहता है। यहाँ तक कि ऋषभ देव जी महाराज भगवान के भजन में इतने पागल हो गए कि अपने ही शरीर से वहीं पर मलमूत्र भी त्याग देते हैं और वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन भी करने लग जाते हैं। उन्होंने इतने पागल का भेष धारण कर लिया, इतने पागल हो गए ऋषभ देव जी महाराज। जब ऐसा देखा कि ऋषभ देव जी महाराज इतने पागल होते हुए चले जा रहे हैं, लोग उनको पास बुलाना पसंद नहीं करते हैं, उनको अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते हैं महाराज। लेकिन कुछ समय के बाद ऋषभ देव जी महाराज से शरीर से इतनी दिव्य और सुगंध निकली कि 40 कोस तक का वातावरण शुद्ध हो गया। ऋषभ देव जी महाराज के शरीर से इतनी अच्छी सुगंध और निकली कि 40 कोस तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। महाराज ऋषभ देव जी महाराज जहां से निकल जाते हैं। एक बार जब ऋषभ देव जी महाराज भजन कर रहे थे, भजन करते समय ऋषभ देव जी के पास में 8 सिद्धियां आई और सिद्धियों ने कहा कि भगवान आप हमको स्वीकार करें। जब ऋषभ देव जी महाराज के पास में 8 सिद्धियां आई और सिद्धियों ने कहा कि हमें स्वीकार करो, तो ऋषभ देव जी महाराज ने मना कर दिया सिद्धियों को स्वीकार करने से। लेकिन महाराज आजकल के जो व्यक्ति हैं वो सिद्धियों के पीछे पड़े जा रहे हैं। कोई भूतों की सिद्धियां कर रहा है, कोई प्रेतियों की सिद्धियां कर रहा है, कोई भगवान की सिद्धियां कर रहा है। लेकिन ऋषभ देव जी महाराज के पास में चल करके स्वयं सिद्धियां आई हैं, लेकिन ऋषभ देव जी महाराज ने उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया, सिद्धियों को लौटा दिया। परंतु महाराज ऋषभ देव जी महाराज हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि इस संसार में सिद्धियां जो होती हैं किसी के काम नहीं आती हैं। आप सिद्धियां तो कर सकते हैं, लेकिन सिद्धियों को सुरक्षित रखना, सिद्धियों का नियमित पालन करना ये हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि कहते हैं अगर आपके पास में सिद्धियां हैं, आपके पास में सिद्धियां आई हैं, तो आप कभी न कभी इनका गलत उपयोग तो कर ही लोगे, और जिस समय आप इनका गलत उपयोग करोगे वो आपके ऊपर गलत उपयोग प्रारंभ कर देंगी। सिद्धियां इतनी साधारण नहीं है। ऋषभ देव जी महाराज समझा रहे हैं, सिद्धियों को समझाया, सिद्धियों को समझाने के बाद लौटा दिया। कुछ समय तक ऋषभ देव जी महाराज ऐसे ही रहे। ऐसे रहने के बाद कुछ समय के बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके उस परम पिता परमात्मा के पास में पहुंचे। इधर ऋषभ देव जी महाराज के जो बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज राज्य कर रहे हैं, महान सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमित को महाराज भरत जी ने राज्य का सत्ता का भार सौंप करके भरत जी ने भी मन में विचार किया, क्यों न चल करके हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। इस संसार में कुछ नहीं रखा, क्योंकि महाराज कहते हैं इस संसार में अगर जो व्यक्ति आया है, इस संसार में जो आया है वो इस संसार की माया से नहीं बच सकता है। बड़ी ही सुंदर चौपाई गोस्वामी बाबा लिखते हैं, क्या भूमि परत धावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी।
परत धावर पानी जिम जीवही माया लपटानी। महाराज जिस प्रकार आकाश से जल को बूंद चलती है तो कितनी स्वच्छ और निर्मल होती है। जब आकाश से जल की बूंद चलती है तो महाराज उसकी स्वच्छता की कोई समानता नहीं की जा सकती है। और जैसे ही वो बूंद आकर के इस पृथ्वी पर गिरती है, इस पृथ्वी की मिट्टी में लिपट जाती है, तो भूमि पर तभा ढाबर पानी जिम जीवही माया लपटानी, इस पृथ्वी की मिट्टी उस बूंद को भी लपटा लेती है और अपने जैसा कर लेती है। भरत जी महाराज ने सोचा कि इस राज और सत्ता में कुछ नहीं रखा है, चल करके हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। भरत जी महाराज चलते हैं। कुछ दिन तक जन्म विरागी ने पालन कर धर्म गृहस्थी का। कुछ दिन दिन तक उस जन्म विरागी ने पालन कर धर्म गृहस्थी का। और एक नया मार्ग दिखलाने को धर लिया वेश सन्यासी का। कुछ दिन तक जन्म विरागी ने पालन कर धर्म और गृहस्थी का, कुछ दिन तक धर्म भरत जी महाराज ने गृहस्थी का पालन किया। पालन करने के बाद भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, अब इस संसार में इस गृहस्थी में कुछ नहीं रखा है, अब हमें चलकर कुछ परम पिता परमात्मा का भजन करना चाहिए। भरत जी महाराज ने अपने बड़े पुत्र को राजा बनाया। बड़े पुत्र सुमित्र को राजा बनाने के बाद भरत जी महाराज आए, आकर के वन के प्रांत में जंगल के किनारे नदी के किनारे बैठ करके सन्यासी का भेष धारण करके भगवान का भजन करने लगे। जब महाराज भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान की माया इतनी प्रबल होती है कि अगर भगवान चाहे तो आपको भजन करने दे सकते हैं और ना चाहे पाए तो आपको भजन नहीं करने दे सकते। भरत जी महाराज भजन कर रहे हैं। जब भरत जी महाराज भजन कर रहे हैं तो इधर एक हिरणी आकर के उसी सरोवर में उसी नदी में जल को पान करने लगी। जब हिरणी आकर के उसी सरोवर में जल को पान करने लगी, जल को पान करने के बाद इधर से एक सिंह ने दहाड़ मारी, आवाज लगाई। और जैसे ही सिंह ने दहाड़ मारी, सिंह ने आवाज लगाई, हिरणी डर गई और डर करके नदी को पार करने के लिए छलांग लगा दी। लेकिन महाराज को हिरणी गर्भवती थी और जैसे ही उस हिरणी ने नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई तो इस हिरणी का गर्भ वहीं पर छूट गया। और जैसे ही उस नदी में उस हिरणी का गर्भ छूटा, हिरणी तो पार हो गई लेकिन गर्भ उसी नदी में गिर करके फड़फड़ाने लगा, डूबने लगा। भरत जी महाराज ने देखा कि अगर हमने इस हिरण के बच्चे को नहीं बचाया तो अपने प्राणों को छोड़ देगा, इसका प्राणांत हो जाएगा। भरत जी महाराज उठे, दौड़े, दौड़ करके उस हिरणी के बच्चे को उस जल से निकाला। निकलने के बाद अपने पास लाए, ला करके उस हिरणी के बच्चे का पालन करने लगे। जब भरत जी महाराज उस हिरणी के बच्चे का पालन करने लगे, पालन करते करते महाराज वो हिरणी का बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद हिरण की उस बच्चे के लिए भरत जी महाराज दूध लाते हैं, उसको दूध का पान कराते हैं। वन प्रांत से कोमल कोमल घास लाते हैं, घास ला करके हिरण के बच्चे को खिलाते हैं। भरत जी महाराज का भजन करने में मन नहीं लग रहा है। भगत जी महाराज को मोह हो गया इस हिरणी के बच्चे में। जब भरत जी महाराज को मोह हो गया उस हिरणी के बच्चे में, भरत जी महाराज के मन में एक विचार आया, इस संसार में सब मोह है, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भरत जी महाराज पुनः से अपना माला और झोली लेकर के जैसे ही भजन के लिए बैठे, उस हिरण के बच्चे ने देखा आज महाराज हमारे पास नहीं आए हैं, अब हम ही को महाराज के पास में चलना चाहिए। हिरण का बच्चा भरत जी महाराज के पास में आया। भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं, वो हिरण का बच्चा देख रहा है भरत जी महाराज को।
काफी देर तक देखता रहा। देखते देखते भरत जी महाराज के पास में गया और भरत जी महाराज को अपने मुख से चाटने लगा। जब भरत जी महाराज को अपने मुख से चाटने लगा तो भरत जी महाराज ने उस हिरणी के बच्चे को डांट दिया, फटकार दिया। और जैसे ही डांटा और फटकारा, वो जाकर के भरत जी महाराज के सामने बैठ गया और इतना उदास भाव से बैठ गया कि भरत जी महाराज थोड़ी देर तक उसको निहारते रहे। और निहारते निहारते भरत जी महाराज के मन में दया ला गई। जैसे ही भरत जी महाराज के मन में दया आई, भरत जी महाराज ने फिर से माला रख दिया और हिरण के बच्चे को अपनी गोद में बिठा करके उसे फिर से खिलाने लगे। धीरे धीरे महाराज ऐसा ही समय व्यतीत हो रहा था। भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे के साथ में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। व्यतीत करते करते एक दिन महाराज उस हिरण का झुंड उसी जंगल में उसी जगह से निकल रहा था। उस हिरण के बच्चे ने उस झुंड को देखा तो हिरण ने मन में विचार किया, हमें लगता है ये हमारे पारिवारिक जन है, ये हमारे पारिवारिक जन है और अभी तक हम जिनके साथ में रह रहे थे ये हमारे परिवार के नहीं है, पता नहीं ये कौन है। उस हिरण के बच्चे को अपने परिवार की तरफ मोह बढ़ाया और जैसे ही अपने परिवार की तरफ मोह आया उसे भरत जी का ध्यान नहीं रहा और उस झुंड में मिल करके चला गया। तो जब वो हिरण का बच्चा उस झुंड में मिल करके चला गया, महाराज भरत जी महाराज जब शाम को आए, भरत जी महाराज ने कुटिया में देखा हिरण का बच्चा नहीं है। भरत जी महाराज की आंखें उदास हो गई। जब भरत जी महाराज की आंखें उदास हो आई, भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को आवाज लगाने लगे। आवाज लगाते लगाते कुटिया के चारों तरफ देखा, हिरण का बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब हिरण का बच्चा उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ा तो भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, क्यों ना हिरण का बच्चा हमें लगता है कहीं जंगल प्रांत में घूमने के लिए निकल गया, वो जगह चल करके उसे देखना चाहिए। भरत जी महाराज जाते हैं जंगल में जाकर के उस हिरण के बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं। उस हिरण के बच्चे को देखते हैं और देखते देखते महाराज समय व्यतीत होता है। भरत जी महाराज पुनः आते हैं और जब उन्हें हिरण का बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है तो भरत जी महाराज अपने प्राणों का त्याग करते हैं। महाराज इतना मोह हो गया कि भरत जी महाराज ने उस हिरण के बच्चे के कारण अपने प्राण त्याग दिए। वो कहते हैं अंते मति सा गति, जैसी अंत समय मति होती है उस व्यक्ति की वैसी ही गति हो जाती है। भरत जी महाराज का जब दूसरा जन्म हुआ तो भरत जी महाराज हिरण ही बन करके दूसरे जन्म में आए, क्योंकि महाराज कहते हैं एक मृगा के कारण भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन सी गति जो घर घर दे। एक मृग के कारण भरत जी महाराज ने मृग का देह पाया। एक मृग के मोह में लग गए तो भरत जी महाराज को आज हिरण बनना पड़ गया। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद में भरत जी महाराज ने उस मृग को भी छोड़ दिया, उस मृग की देह को भी छोड़ दिया। तप के कारण भरत जी महाराज को अपने 2 जन्म याद है और तीसरा जन्म भरत जी महाराज का कहां पर हुआ? एक अंगिरह गोत्री ब्राह्मण के घर पर भरत जी महाराज का जन्म हुआ। तीसरा जन्म जब भरत जी महाराज का उस ब्राह्मण के घर में हुआ तो भरत जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि हमारे 2 जीवन तो व्यतीत हो गए हैं, 2 जीवन बेकार ही निकल गए हैं, हम भगवान का भजन ही नहीं कर पाए हैं। अब हमें तीसरा जीवन नहीं बेकार करना है, हमें भगवान का ही भजन करना है। भरत जी महाराज के 9 भाई हैं। महाराज भरत जी महाराज सबसे छोटे हैं। धीरे धीरे भरत जी महाराज के पिता भरत जी महाराज ने अपने सभी पुत्रों को भरत जी महाराज को छोड़ करके भरत जी महाराज के पिता ने सभी को वेदों का पठन पाठन कराया, सभी को वेद पाठी ब्राह्मण बनाया। लेकिन जब भरत जी महाराज के पिता भरत जी महाराज के पास में आते हैं, कहते हैं कि पुत्र आओ आकर के पढ़ो, तो भरत जी महाराज पढ़ते नहीं है। भरत जी महाराज बोलते ही नहीं है। जब बोलते नहीं है भरत जी महाराज कुछ पढ़ते नहीं है तो उनके पिता ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख होता है और भरत इनका नाम, उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। महाराज भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, आज हमें मूर्ख की उपाधि लग गई है तो अब हमें भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि महाराज जिसे संसार पागल समझने लग जाता है, जिसे संसार पागल समझने लग जाता है वो भगवान के ही काम आता है, संसार के काम नहीं आता है। भरत जी महाराज पढ़ते नहीं हैं। उनके पिता ने बहुत सा प्रयत्न किया कि भरत जी महाराज को पढ़ाया जाए। भरत जी महाराज ने अपने पिताजी से गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। वेद पाठी ब्राह्मण है भरत जी महाराज के पिता,
उनके 9 भाई हैं, सभी वेद सभी ने वेदों का पठन पाठन किया, सभी वेदों के ज्ञाता बने, लेकिन भरत जी महाराज नहीं पढ़ते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, महाराज भरत जी महाराज के जितने भाई हैं सभी का विवाह हो गया, लेकिन भरत जी महाराज ना तो किसी से बोलते हैं ना चाहते हैं, तो भरत जी महाराज का विवाह कौन करे। भरत जी महाराज के पिताजी ने सोचा, हमें लगता है अगर हम इसका विवाह कर देंगे तो पता नहीं आगे चल के घर वालों का ध्यान रख पाए या न रख पाए, इस कारण भरत जी महाराज का विवाह भी नहीं किया गया। धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ, भरत जी महाराज के माता पिता ने अपने देह को छोड़ दिया। अब घर में भरत जी महाराज के भाइयों का और भाभियों का राज्य आ गया। जब घर में भाइयों का और भाभियों का राज्य आया, भरत जी महाराज किसी से भी कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, केवल दिन भर भगवान का भजन करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और समय पर अगर भोजन मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिल जाए तो भी जैसी आराम नहीं पा पाते हैं। धीरे धीरे महाराज भरत जी की भाभियों ने अपने अपने पतियों से कहा कि जो तुम्हारा भाई है ये रात दिन घर में पड़ा रहता है, केवल खाता है, कोई काम नहीं करता है, कोई काम का नहीं है, या तो इसे घर से निकाल दो, हम इसे बना बना करके नहीं खिला पाएंगे। जब भरत जी महाराज के भाइयों ने सोचा कि घर में झगड़ा होने लग गया है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, भरत जी महाराज के भाइयों ने भरत जी महाराज की एक सुंदर सी झोपड़ी खेतों के किनारे बनवा दी और भरत जी महाराज को वहीं पर रख दिया। जब भरत जी महाराज को वहां पर खेतों के किनारे झोपड़ी बना करके रख दिया, महाराज भरत जी महाराज बड़े मन में प्रसन्न हुए। इतने मन में प्रसन्न हुए कि हम इस घर के झंझट से जंजाल से छूटे तो अब यहाँ पर आकर के आराम से रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान के कीर्तन करेंगे, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे और अपने देह का यापन करने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए घर से भोजन तो मिल ही जाएगा। जब भरत जी महाराज खेतों के बाहर रहने लगे, धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात है, एक राजा महाराज माता काली की उपासना करता है। उसने वरदान मांगा था कि अगर हमें एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो हम एक मनुष्य की बलि देंगे। और भरत जी महाराज खेतों के किनारे रहते हैं, उसके दूत एक मनुष्य को ढूंढते ढूंढते चले आ रहे हैं। रास्ते में खट्टा खट्टा पुरुष भरत जी महाराज ही उन्हें दिखाई पड़ गए, और जब भरत जी महाराज उन्हें दिखाई पड़े वो भरत जी महाराज को लेकर के गए अपने साथ। भरत जी महाराज मन में बड़े प्रसन्न हुए, आज तक तो हमसे किसी ने बात नहीं की, तो ये हमें बड़े आराम से अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। भरत जी महाराज ने सोचा कि हो सकता है परमात्मा की कोई कृपा होगी। भरत जी महाराज आराम से उनके साथ में पहुंचे। जैसे ही भरत जी महाराज पहुंचे तो अच्छे अच्छे व्यंजन भरत जी महाराज को भोजन करने के लिए दिए गए। भरत जी महाराज ने कहा, आज तक हमने इतने अच्छे व्यंजन नहीं पा पाए, आज भगवान की ऐसी कृपा है जो हमें इतने अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं। भरत जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन भगवान को भोग लगा करके पा रहे हैं। धीरे धीरे भरत जी महाराज को बढ़िया बढ़िया आभूषणों से अलंकृत किया गया, भरत जी महाराज को रखा गया। भरत जी महाराज की रात विश्राम हुई। रात विश्राम होने के बाद जब प्रातःकालीन बेला हुई, प्रातःकालीन बेला होने के बाद में भरत जी महाराज को मैया काली के मंदिर में ले जाया गया। जब भरत जी महाराज को मैया काली के मंदिर में ले जाया गया तो भरत जी महाराज ने माता काली को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद इधर उधर माता काली के दर्शन करने लगे तो जो सैनिक थे भरत जी महाराज के साथ में, उन्होंने कहा कि इस बलवेदी पर अपना सर रख दो। जब ऐसा कहा कि इस बलवेदी पर अपना सर रख दो तो भरत जी महाराज ने मन में विचार तो आया, लेकिन भरत जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी है महाराज, जिनको अपनी देह की भी सुध नहीं है। भरत जी महाराज सोचते हैं ये शरीर तो नाशवान है, आत्मा ना तो मरती है, आत्मा ना तो जन्म लेती है, तो इस शरीर का हमें क्या करना है। जब भरत जी महाराज ने सोचा तो सबल वेदी पर अपना सर रख दिया और माता काली के चरणों को अपने हाथों से पकड़ लिया। जब माता काली के चरणों को अपने हाथों से पकड़ लिया महाराज, माता गदगद हो गई, माता प्रसन्न हो गई। माता ने सोचा ऐसा हमारा बालक है, इसने हमेशा जीवन पर्यंत भगवान का भजन ही किया है, आज दुष्टों के हाथों बलवेदी पर चढ़ जाएगा। जब ऐसा सोचा, जैसे ही उसने महाराज तलवार उठाई, भरत जी महाराज की गर्दन को काटने के लिए जब उसने तलवार उठाई, भरत जी महाराज पर जैसे ही छोड़ना चाहता है, उसी समय
विकराल स्वरूप में माता काली प्रकट हो जाती है। जैसे ही माता काली विकराल स्वरूप में प्रकट होती है, प्रकट होते ही महाराज भरत जी महाराज को उठा लेती हैं और उठाने के बाद उन सैनिकों को मार करके भगाने लग जाती हैं। उन सैनिकों को जब भगाने लग जाती हैं तो भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं, कहते हैं क्या? मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, करके कृपा तू हर ले बाधा जगत की सारी। तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, तो सुन ले सुंदर विनय दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं हम, दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, तेरे मैया सर को झुका रहे हैं, मैया सर को झुका रहे हैं, चरणों में तेरे मैया सर को झुका रहे हैं। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी। जब भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके मैया की वंदना की, मैया ने भरत जी महाराज को बहुत सा लाड़ प्यार दिया और भरत जी महाराज को वहां से दर्शन देकर के माता अदृश्य हो जाती है। जब माता वहां से अदृश्य हो जाती है, भरत जी महाराज पुनः आते हैं। पुनः आकर के जब अपनी उस कुटिया में बैठते हैं तो भरत जी महाराज अपने गले में बड़े सुंदर सुंदर से आभूषण डाले हुए हैं। जब भरत जी महाराज अपने गले में बड़े सुंदर सुंदर से आभूषण डाले हैं, उनके बड़े सुंदर से वस्त्र धारण किए हैं, जब भरत जी के भाइयों ने भरत जी को इतना सुंदर सा देखा तो तुरंत उनके मन में भ्रातृत्व प्रेम बढ़ाया। महाराज भरत जी महाराज के प्रति उनका भ्रातृत्व प्रेम नहीं बढ़ा है, भरत जी के गले में जो आभूषण पड़े हैं उनको देख करके उनका भ्रातृत्व प्रेम बढ़ा है। भरत जी महाराज को लेकर के अपने घर पहुंचे। भरत जी महाराज अभी तक खेतों की कुटिया में रहते थे, पुनः भरत जी महाराज को घर लेकर पहुंचे। जो भाभियां कभी भरत जी महाराज को अपने हाथ से एक लोटा जल नहीं देती थी, आज वो भोजन की थाली लगा लगा करके ला रहे भरत जी के पास, कह रहे कि भैया लो भोजन कर लो, भोजन कर लो। भरत जी महाराज बड़े मन में प्रसन्न हो रहे, परमात्मा तुम्हारी इतनी अनुपम कृपा है कि जिन्होंने आज तक हमें जल नहीं दिया वो आज हमारे लिए भोजन की थालियां लगा करके ला रहे। भरत जी महाराज ने सोचा हमें लगता है इनको हमसे प्रेम नहीं है, हमारे गले में जो आभूषण पड़े हैं इनको उनसे प्रेम है। भरत जी महाराज ने तुरंत अपने आभूषणों को उतार करके अपने भाइयों को दे दिया, कहा कि सभी लोग आपस में रख लेना, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भरत जी महाराज से जब ऐसा कहा, भरत जी ने अपने भाइयों से, भरत जी महाराज उन आभूषणों को उतार करके वहां पर रख करके तुरंत अपनी कुटिया में फिर से आ जाते हैं और भगवान के भजनों में लग जाते हैं। जब भगत जी महाराज भगवान के भजनों में लग जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक दिन की बात है, महाराज रहुगढ़ भगवान का बड़ा ही प्रेमी था। रहुगढ़ भगवान के भजन करने के लिए भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में जाने के लिए वहीं से निकल रहा था। एक उसका जो कहार था पालकी का महाराज, वो बीमार हो गया। भरत जी महाराज की कुटिया के सामने से जब रहुगढ़ की पालकी निकली, उनका जब कहार बीमार हो गया तो रहुगढ़ ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ, जा करके कोई एक व्यक्ति लेकर के इस पालकी में तुरंत लगा दो और हमें सत्संग के लिए देरी हो रही है, हमें सत्संग के लिए जाना है। जब ऐसा कहा तो महाराज भरत जी महाराज वहीं पर थे। सैनिकों ने जैसे ही भरत जी महाराज को देखा, देखकर उस पालकी में लगा दिया। जब पुनः से भरत जी महाराज को उस पालकी में लगा दिया, उस पालकी में लगाने के बाद भरत जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। लेकिन महाराज जो कहार लोग होते हैं, जो पालकी उठाते हैं, उनको आदत पड़ी होती है कि कैसे पालकी को लेकर के
चला जाता है। वो बड़ी तेज तेज चल रहे हैं पालकी को लेकर के, लेकिन भरत जी महाराज ने अगर कभी रखी हो तो भरत जी महाराज जाने, जिन्होंने आज तक थोड़ा सा भी वजन ना उठाया हो, आज उसके कंधे पर पालकी रखी है तो चल नहीं पा रहे। भरत जी महाराज बड़ी मंद मंद चाल चल रहे हैं। रघुगण क्रोधित हो रहा है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा तुमने कहर लगा दिया जो इतने आराम से चल रहा है, हम भगवान के भजन में कैसे पहुंच पाएंगे। जब ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि जो नया वाला कहाँ रहे, ये बड़ी आराम से चल रहा है, महाराज आप हमें न डांटिए। पुनः से भरत जी महाराज पालकियों को लेकर के आगे चले। जब आगे चलते चले जा रहे हैं, भरत जी महाराज ने देखा कि चींटियों का झुंड वहीं से सामने से निकल रहा था। भरत जी महाराज ने सोचा अगर हमारा पैर पड़ जाएगा तो चींटियां मर जाएंगी। जैसे ही भरत जी महाराज ने सोचा तो भरत जी महाराज ने छलांग लगा दी, और जब भरत जी महाराज ने छलांग लगाई, अंदर महाराज रघुगण बैठा हुआ था, उसका सर महाराज पालकी से टकराया। जब रघुगण का सर पालकी से टकराया, महाराज वो क्रोध से लाल लाल हो गया और पुनः से भरत जी महाराज को फटकारने लगा। भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, भरत जी महाराज कुछ नहीं बोलते चले जा रहे, आराम आराम से भरत जी महाराज जा रहे हैं। लेकिन महाराज आगे फिर पुनः बढ़े तो भरत जी महाराज ने देखा कि चींटियों की लाइन जा रही थी, चींटों की लाइन जा रही थी, कुछ बड़ी लाइन थी। तो भरत जी महाराज ने जोर से जैसे ही छलांग लगाई, रघुगण की जाकर के सर पालकी से टकराया। तो रघुगण ने तुरंत कह दिया कि कौन सा नीच लगा हुआ है पालकी में, जिसे पालकी चलाना नहीं आता है, कौन है। क्रोध होकर के महाराज क्रोधित होकर के भरत जी महाराज को फटकारने लगा। और जब ये भरत जी महाराज को फटकारने लगा तो महाराज भरत जी ने आज मन में विचार किया, ये जो रघुगण नाम का राजा है महाराज, है तो बड़ा धर्मात्मा, भगवान का भजन सुनने के लिए जा रहा है, भगवान की कृपा को पाने के लिए जा रहा है, लेकिन इसके अंदर भी अहंकार है। कौन सा अहंकार है? ये राजा है, राजा का इसके अंदर अहंकार है। भरत जी महाराज ने सोचा कि अगर आज हम नहीं बोले, अगर आज हमने इसे नहीं समझाया तो पता नहीं महाराज हमारे कारण इसे ये नहीं पता है कि पालकी में कौन लगा है, ये अपने जीवन को नासवान बना लेगा, ये नरक का गामी हो जाएगा। क्योंकि महाराज भरत जी महाराज ब्राह्मण है, अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, और ये जो रघुगण है ब्राह्मण का अपमान कर रहा है। भरत जी महाराज ने कहा कि अगर आज हम नहीं बोले तो आज न जाने क्या हो जाएगा। जब भरत जी महाराज ने सोचा तो भरत जी महाराज बोल पड़े, रघुगण से कहने लगे कि हे राजन, तू कौन है? तू क्या स्वयं अपने को जानता है कि तू कौन है? कहां से आया है? किसने तुझको भेजा है? क्या तुझे पता है? और कहां जा रहा है तू भगवान का सत्संग करने के लिए? इतनी अहंकार भरी वाणी से अगर भगवान का सत्संग करने के लिए जाएगा तो महाराज जैसे ही समझाया, भरत जी महाराज ने रघुगण को समझ में आ गया। भरत जी महाराज ने कहा, ना तो आत्मा जन्म लेती है, ना तो आत्मा मरती है महाराज। ये भगवान, ये शरीर जो है ये यहीं पर छूट जाना है एक ना एक दिन, लेकिन जो आत्मा होती है वही भगवान के पास में जाती है। ना तो इसका कोई जन्म होता है, ना इसकी कोई मृत्यु होती है। जब इस प्रकार के उपदेश महाराज भरत जी देने लगे, रघुगण समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रघुगण तुरंत महाराज पालकी से उतरा। पालकी से उतरने के बाद जैसे ही देखा, सोचने लगा कि कौन व्यक्ति है। देख रहा था, देखते देखते महाराज रघुगण ने देखा कि भरत जी महाराज के कंधे पर एक बड़ा मोटा सा यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। भरत जी महाराज के कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। जैसे ही भरत जी महाराज के कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ देखा तो रघुगण महाराज सोचने लगा कि हमें लगता है कोई ब्राह्मण है और हमसे ब्राह्मण का अपमान हो गया है, अब हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, अब हमारा कल्याण नहीं होगा क्योंकि हमने ब्राह्मण का अपमान कर दिया है। जैसे ही कहा, रघुगण भगवान भरत जी के चरणों में लिपट गया और कहने लगा कि परमात्मा, महात्मा जी हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। ना हम विसेकम सुरराज वज्रात त्रिशूलिया मस्य दंडात ब्रह्मा कुलावमाना। ना महाराज मैं इंद्र के